ये
एलिया कितना दूरी है नक में ये ये नरिया साला साला कहे किधर गया तुमने अरे ये थी कितना दूरी है नक में ये बस बस ये याद है गेले नेपाल के महाराज के इंडिया के भूटान के कश्मीर के साउथ के अरब के चलो दिखा आप कहाँ मोहब्बत महाराज घर वाले के सजाते रहे यार गजरिया के माने हीरो हम हमारे सामने कौन बोलेगा ना तो तुम हो मारेगा तेरे को जीरो बनेगा तब तुम मैं और कौन हमने चिल्लाया कलर रुपना रुपना तलवार ले आओ मार खेला तलवार भागो की मार धनिक बना देले हमरा ले आओ बोला आज सार के दोनों बाप से कमाई दे दोनों बाप दे दे फागुनिया अरे देख आगे आ जा अरे हरिया बाप से भाग देख तुम कहाँ हो और किससे बात करते हो डूब जाए तो बर्बाद से सब चीज के उखा देख मैं कौन हूँ तो छाती में छुरा मारूंगा चला ले जा मामूली बुझाता है मामूली बुझाता है ये देख मैं कौन हूँ किधर और तुम कहाँ हो और किससे बात करते हो मामूली बुझायो सब बस का दहा बने हैं इधर देख हवा कहाँ देखे देख मैं कौन हूँ मामूली है देख महाराज ना जाने फगनी डोम को आज क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आया अच्छा छुटना डैमेज कर दे छके छुटना हम डैमेज कर कि आज नशा के मारे कोई किसी को मुझे नहीं ना जाने ये फगनी डोम का आज संसार में कोई किसी को नजर नहीं आता न कोई पहचान इसीलिए नशा के मारे ये मेरी गलती हुई ये मेरी गलती फगनी का क्षमा करें रुकना बड़ मार लगा हमरा छोरू छुटना एक फट में डैमेज कर दे छुटना सुनो ये डैमेज कर दियो ये दारू पी रखा है ये हम लोग हम ले दारू पी इसे 10 बोतल और पिला दोस्त बता दे यार हम के मारा था हमरा पिटा फागुनिया दारू पी हम ही दारू पी ले छी आ जते जनता बैठे सबके गोली मारे चारो माफ हो शायद हो जा अभी इसे काम लेना है ये हम लोग मार खा ले हम फागुनिया जी हाँ। किस लिए मंगाया हूँ तुझे महाराज मुझे क्या पता कि आज किस कारण से शहर मैं अपनी ब्याही नारी मोरंगबारी को हवाले करूंगा घोर जंगल में ले जाना सोला देना
छाती में छुरा मार देना, खून पी जाना, मांस खा लेना, कलेजी मेरे महब्बा में लाना। तो कहाँ गई वो मेरी शिष्यता हवाला करे? ले आ। अत्याचारी जंगलिया को नाम तुम भूलती है या नहीं? सम्राटों के हाथों में फंस चुके। आज मैं तुम्हें इस घोर जंगल के निकट ले जाएंगे। यक्षी चतुराही तेरी मदद से
कुछ खाना चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं खाना चाहती। अच्छा खाना नहीं चाहती हो तो ये बता कि तुम्हारे पास कोई जेवर है? भैया कोई जेवर है तुम्हारे पास? मेरे पास ना कोई जेवरे है। अच्छा जब मैं राज मोहबा को रानी थी, सारा सिंगार सोना चांदी जवाहर सारे बदन में था, लेकिन आज मेरी एक लंगा बदन होकर दिया था। तुम्हारे पास कोई जेवर नहीं है फिर ये बता कोई आभूषण वस्त्र है तुम्हारे पास? ना कोई जेवर है तुम्हारे पास, ना कोई आभूषण वस्त्र है तो तुम्हारी प्राण दंड कैसे बचेगी? तो बता है कोई साधन तुम्हारे पास तो जब बता, नहीं तो सोचने बहुत बुरी नतीजा होगी। मारो उसको समझी? जो है खुश, लेकिन एक बेटा करन तो मैं जिंदा लाश बनी हूँ। मुझे मारकर आपको क्या फल मिलेगा? तुम्हें मारने से मुझे दर्द नहीं, फल क्या? महाराजा उदयचंद का इजाजत था कि हमने इसे खून चक्कर ले जाओ और सारे कोर कलेज मेरे दरबार में हवा। अगर आप मेरे प्राण दंड बकस देते हैं तो अपनी बेटा को याद में इस दुनिया में दर बदल। मंगल सिंह जी, मंगल सिंह जी, आप कोई ऐसी बेटा नहीं, बता तुम्हारे पास है कोई साधन तो बोलेगी। भैया मंगल सिंह जी, आपको आगे ढूंढ रहा है, आइए आप इस पैसे से मांग कर कुछ पैसा ढवा दूंगी। आप उसे खसी खरीद कर उसको कलेजी लेकर मुक्का पे दिखा देना, मेरे प्राण को बख्श देना भैया। मतलब तुम इस बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए जा रही हो? कौन देगी? तुम्हारी जैसी जैसी गंदगी नली की कीड़े की कौन भिक्षा देंगे? कोई नहीं देंगे। तुम्हें केवल सिर्फ लोग केवल मोहलत है तुम्हारी। देखता हूं कि इस संसार में तुम्हारी तोरे सन का साय रहता है, निदर्दी रहता है, क्या है देते? अजगरा पास से मैं होता है 2 रुपया 4 रुपया जरूरी है, 10 की लाठी है। केवल 2 मिनट बोले ना काका साहब सब भाई जे दुनिया में संसार में भैया
कुछ भी दिया क्योंकि ये डोम की नाम पे नहीं, एक सती नारी की नाम पर आप लोग प्रदान किए हैं। कितने बाबू साहब कहते हैं कि भैया ये तो नाच वाला है, भीख मांगने के लिए आया। दोस्तों, मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। भीख ही मांगने को रहता तो मैं नेपाल से इंडिया तक पहुंचता हूँ। इंडिया जैसे बस्ती बहुत बड़े बस्ती है, उस बस्ती में जाकर के भिक्षा मांगते तो 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 20 रुपया देता, लेकिन इस बस्ती में नहीं। तो धन्यवाद है बाबू साहब का, धन्यवाद है मेरी माँ, क्योंकि एक सती नारी के नाम पर जो कुछ भी 10-20 प्रदान किए हैं, एक न एक रोज वो परमात्मा उसको बच्चों को अर्श भला करेंगे। लेकिन जानते हैं भैया, ये विपद संसार में किसी को न छोड़ा, ना कोई राजा को छोड़ा, ना कोई महाराजा को छोड़ा, ना कोई धनवान को छोड़ा, ना कोई धनवान को छोड़ा, ना कोई अमीर और ना कोई दरिद्र को छोड़ा। ये विपद किसी को नहीं पहचानता भैया। एक न एक रोज हर मनुष्यों की सर के ऊपर ये विपद है। तो महारानी भूला, आप तुम भिक्षा मांगकर यदि जो मेरे पास हवाले की हो तो यह जमराज से आशीर्वाद लो, और तुम इस संसार में दर बदर की ठोकर खाती हुई, लेकिन ये शहर मोहब्बा बस्ती में नहीं, ये शहर मोहब्बा बस्ती छोड़कर किसी और महाराष्ट्र में चली जाएगी तुम, और किसी और नगरी में भिक्षा मांग करके खाएगी, लेकिन शहर मोहब्बा वापस नहीं जाएगी। जी हाँ, मैं राज मोहब्बा में कभी अपनी सूरत दिखाने नहीं आऊंगी। धन्यवाद, यदि खुश रहेगी फिर से वापस आ गई तो महाराजा उदयचंद का मैं आश्रम में बसता हूँ। महाराजा उदयचंद मुझे प्राणदंड नहीं बख्शेंगे, तो अब मैं क्या करूँ भैया, मैं तो बेबस हो चुका हूँ। लेकिन मैंने महाराजा उदयचंद का अमानत कहाँ से हवाले कर, तो मैंने इसी छड़िए
जंगली जंतु जानवरों को आत्महत्या करेंगे। अरे सारा